हमारे साथ शिवम त्यागी भी है बीजेपी से। शिवम, ये जो बात है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अभी तक जो रुझान और जब नतीजे भी आ गए, जालंधर वेस्ट का तो नतीजा आ गया है, क्या ये वाकई में अब बीजेपी के लिए चिंता का विषय है? और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश यादव की तरफ से कहा गया, इसे एंटी मोदी वेव से जोड़कर वो देख रहे हैं, क्या ये जोड़ना ठीक है या फिर बेहद ही लोकलाइज मुद्दे होते हैं जिन पर लड़ा गया इस विधानसभा चुनाव को और वहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है? अब ये हंसने वाला विषय हो जाएगा कि इस चुनाव को जो है एंटी मोदी वेव की तरह देखा जाए। जब मोदी से मिलकर सारे लड़ रहे थे अभी से 2 महीने पहले, तब तो अगर बच्चे स्कूल क्लास में 35 थे तो 34 के नंबर मिला के तो 35वें के बराबर नहीं थे, सारे मिला के तो मोदी जी के बराबर नहीं आए। और ये मोदी जी के एंटी जो है ये रिजल्ट आया, इसका कोई तर्क नहीं है, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पूर्ण नतीजे आने के बाद अगर भाजपा को कम सीटें मिलती हैं उस पर भी इवैल्यूएशन होगा, लेकिन इतना तय है कि अभी बहुत शुरुआत है और बैठकर जो है सारी चीजों को आगे जब इसका नतीजा आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप इनको कहें कि इनसे विधानसभा चुनाव प्रभावित होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव के नजर से इसको देखा जा सकता है, वो पूरे तरीके से गलत है। हाँ, एक चीज जरूर है कि लगातार ऐसा हुआ भी है कि चाहे वो बड़े चुनाव, उससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि हम जो है उपचुनाव जीते भी हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम उपचुनाव हारे भी हैं। 2019 के पहले हम उपचुनाव जीते थे, लेकिन 2017 के पहले उपचुनाव हम हार गए थे। अब इस बार की अगर हम बात करें तो 2024 के पहले हम विधानसभा 5 राज्यों में से 3 जीत गए थे, लेकिन अगर हम बात करें 2019 की तो उन्हीं राज्यों में हम हार गए थे। मैं एक चीज ऐसा मानता हूं कि विधानसभा चुनाव भी तो है शिवम, तो तैयारी तो इसी से ही पता लगती है। नहीं, तैयारी तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि 2019 में जब हम 3 राज्य हारे थे लोक विधानसभा के, तो क्या लोकसभा से पहले हमारी तैयारी नहीं थी? लेकिन प्रचंड बहुमत हमें 2019 में मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, ये चुनाव है, इनका बिल्कुल बेशक महत्व है और सीट टू सीट अलग अलग मुद्दों पर जो चीजें हैं वो वेरी करती हैं, लेकिन अंततः जब आप किसी राज्य का विधानसभा चुनाव पूर्ण रूप से देखते हैं या फिर लोकसभा का, तो वो पूरे तरीके से उसकी जो एजेंडाज हैं, उसकी जो चीजें हैं, उसका जो गुणागणित है, वो सब बाय डिफॉल्ट ही बदल जाता है। ठीक है, स्वयं पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी, आपके पिछली बार ऑडियो में कुछ गड़बड़ था, अब आप पूरी अपनी बात रखिए, क्योंकि बीजेपी ये साफ तौर पर ये कह रही है कि मुद्दे भी अलग होते हैं और ये लोकसभा चुनाव हो गया, जनता ने पसंद किया तभी एनडीए को बहुमत मिला है, तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का क्या टेक है इस पर? लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है, सवाल तो आप पे भी है। अगर देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो नारा दिया था आपकी बार 400 पार, पिछली बार से 63 सीटें कम आई है। पिछली बार 303 सीटें थी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। गठबंधन के साथी भी बड़े हैं इनके, उसके बावजूद दूसरी पार्टियों को तोड़ा है। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने, दूसरे प्रदेशों में क्या किया, विपक्षी पार्टियों के साथ में क्या किया। असल में फेडरल स्ट्रक्चर को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में एक सीट है मालिक चल रहा, पिछले कुछ दशकों से साधन जी पांडे वो जनसेवा करते हुए वहां पे लगातार जीतते आ रहे हैं। उनके स्वर्गवास के बाद में वो सीट खाली थी, वहां पे चुनाव हुआ, उपचुनाव। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है कल्याण चौबे, जो फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, वो अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता को घूस देने के लिए फोन कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होता है जिसके अंदर में बात कर रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में हमें सपोर्ट करिए, हम आपको देख लेंगे, सेंट्रल में कुछ पोजीशन दे देंगे। आप इस काम में लगेंगे, भारतीय लोकतंत्र की हत्या करनी है। तो आप क्या हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं? ऐसा वीडियो कल्याण चौबे का, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उनसे पूछिए कि कल्याण चौबे ने चुनाव क्यों नहीं किया। विपक्षी पार्टी के नेताओं से प्रलोभन दे करके जवाब ले ठीक है। शिवम बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ठीक है कि जहां नहीं जीतती है बीजेपी, वहां फिर दूसरे बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश करती है। स्वयं जी मैं बोल लेता हूँ। एक तो स्वयं पुरोहित जी जैसे ही कुछ झूठ बोल स्वयं पुरोहित जी जैसे ही कुछ झूठ बोलना शुरू करते हैं, उनकी आवाज चली जाती है। आखिर की जो सारी लाइनें हैं उन्होंने झूठ बोली और कुछ भी आवाज नहीं आई। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर समझ पाया कि हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप की वो बात कर रहे हैं। बंगाल में खास तौर पर अगर मैं बात करूं, चाहे नेताओं का टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना रहा हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीएमसी की तरफ जाना रहा हो, वो लगातार लगा रहा है। इस बात को एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आप जब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई आए तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग कह देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब वो उधर चला जाए तो वो आपको हॉर्स ट्रेडिंग नजर नहीं आती है। ये तो वही स्टैंड हो गया कि जो है
कांग्रेस के एमएलए एमपीज अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं तो वो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है। लेकिन राजस्थान में जब बसपा के साथ एमएलए को आप ले आते हो, उत्तराखंड में जब आप 3 को ले आते हो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में जब आप 4 लोगों को ले आते हो, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती। मैं एक चीज मानता हूं कि इस समय जो स्थितियां हैं, जरूर कई बार क्या होता है कि नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, उसको आप हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देना चाहते हैं, नाम देते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज कही गई कि हम तो जो है ऊपर से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं कल ही एमएलसी के, जिसमें हमारे 10 कैंडिडेट खड़े थे, 10 में से 9 जीते। उधर अगर हम बात करें इंडिया अलायंस वालों के, उनके 5 थे, शायद उसमें 5 में से भी उनके 5 नहीं जीत पाए, वो 4 जीते। उसका रीजन है क्रॉस वोटिंग उधर वहां पर हुई, उन लोगों ने अपने लोगों को रिजॉर्ट्स तक में जाकर रुकाया, लेकिन वो नहीं माने उनकी बात। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया या एनडीए के लिए वोट किया। अब रोक लीजिए, किसको रोकोगे, क्या करें? ठीक है, देश है, लोकतंत्र है, चुनाव जीतने का एक तरीका है, चुनाव जीतने की एक कला है, उसके लिए मेहनत बिल्कुल बिल्कुल शिवम। और देखिए, देश है, लोकतंत्र है, और ये हमें आज नजर भी आ रहा है। आज जो रुझान और नतीजे निकल कर आ रहे हैं 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव के, इसमें अभी तो जो इंडिया अलायंस है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए के खिलाफ। आकाश यादव हमारे साथ है कांग्रेस से। आकाश यादव जी, अगर अभी तक के जो हालात है, स्थितियां हैं, उसको देखें आज के नतीजों में जो नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तमाम ऐसे राज्य, झारखंड है, जहां पर विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो नतीजे आएंगे आज के, जो संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई उम्मीदें इंडिया अलायंस के और उसके सहयोगी दलों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्या? करुणा जी, मैं आपके माध्यम से देश के सामने एक सच्चाई रखना चाहता हूं। हाँ। अगर हम 2014 से मोदी सरकार जब से बनी है, तब से जब उपचुनाव के नतीजे आए हैं, मैक्सिमम भाजपा हारी है। आप देखिए नतीजा निकाल, देखिए ये उपचुनाव के वक्त मुद्दों के चुनाव होते हैं, और जब जनरल इलेक्शन होते हैं, मोदी जी की खास करके इलेक्शन होती है, उस वक्त प्रशासन का दुरुपयोग, उस वक्त हर वो इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होता है, उस वक्त हिंदू मुस्लिम के ऊपर पूरा चुनावी मुद्दा लिया जाता है। बेसिक मुद्दों से हटा के भाजपा ये लड़ती है। अभी मेरे मित्र शिवम त्यागी जी महाराष्ट्र के हॉर्स राइडिंग के ऊपर बात कर रहे थे, एमएलसी के चुनाव, मैं कल वहीं था जी। तो मेरा होम स्टेट, तो वहां पे कल हमारे 6 विधायकों को किस तरीके से करोड़ों रुपए का निधि 25-25 करोड़ रुपए दिया गया, हमने एक पैटर्न बनाया था, उसमें अभी ये बातें हो रही है। तो ये किस यानी आप पैसे का आरोप लगा रहे हैं?